हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के सीरीज का नाम है टू परफेक्ट सन पार्ट नंबर 6। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ग्रिटोनिया ऑफ किंगडम से एक लेटर आता है जिसमें एक रिक्वेस्ट भेजी गई है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ग्रिटोनिया के पैलेस में प्रिंस जूलियस बोलते हैं, डीमन रियाल यहाँ तक पहुंच चुका है। आपने संभावित क्षति का अनुमान लगाया है और योजना बनाई है हमें सैनिकों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ऑनेस्टली आप अपने आप में क्या समझती हैं। मिया सोचती है उस डिसीजन के बारे में जब हिमारी ने कहा था कि आप यहाँ से निकलना चाहेंगी। मिया के बचने का इस किंगडम इस मैन से जिसने मेरी बहन को बेचा है। नेवर, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तभी हम देखते हैं कि प्रिंस जूलियस आप अपनी बहन की बुरी आदतें अपनाने लगी हैं। यहाँ सुनो, राजनीति पुरुषों का क्षेत्र है। कुछ ऐसा करने के लिए धन और बल उपलब्ध कराना जो हर कुछ देश ही में हो सकता है। ये कितना अपमानजनक सजेशन है। इन चीजों पर पैसा खर्च होता है, आपने तो देखा होगा। मिया, यदि मैं इतनी साहसी हो सकती तो योर हाइनेस, जब मेरी बहन पैरना कोटा भेजा गया तो आपने जनरली कंपनसेट नहीं दिया। प्रिंस जूलियस कहते हैं, ओह मैंने इसका अधिकांश हिस्सा ग्रिटोनिया की शाही के विशाल सोने की प्रतिमा में खर्च कर दिया है। हमारे किंगडम में वित्त पोषण की एनिवर्सरी पे इसका अनावरण हो जाएगा। मिया ठगी से रह जाती है, तुमने मेरी बहन को बेचकर जो पैसा है तो उससे किस पर खर्च कर दिया। प्रिंस जूलियस कहते हैं, मैं तुम्हारी एक सोने की प्रतिमा बनवाऊंगा मिया, ये राज्य तो सचमुच बर्बाद हो जाएगा। तभी अचानक से, प्लीज वेट कीजिए, मैन की आवाज आती है, मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी ग्रिटोनिया के किंग आ जाते हैं। मिया सोचती है बीमार होने के बाद ये अपना सारा समय कमरे में बिताते थे और शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। किंग बोलते हैं, मिया क्या डीमन रियाल निकट आने की खबर सच है। मिया कहती है, सच है, हमारा देश डीमंस का देश होगा जो मानव के निवास के लिए अनफिट होगा। प्रिंस जूलियस कहते हैं, फादर ये तो सिर्फ एक लेडी है, इनके सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तभी किंग चिल्लाते हुए बोलते हैं, बी क्वाइट, मॉन्स्टर के बारे में सेंट से अधिक कोई नहीं जानता है। मेरी आज्ञा के बिना तुमने फिलिया को दूसरे राज्यों में भेजने के लिए सेटिस्फाई नहीं हो क्या। तुम मिया को एडवाइस को भी नजरअंदाज कर रहे हो। आखिर इरादा क्या है तुम्हारा। तुम बिल्कुल ही मूर्ख हो। तभी मिया सोचती, मैं जानती थी फिलिया को बेचने का आइडिया पूरी तरीके से प्रिंस का था। प्रिंस के फादर का निश्चित रूप से काम नहीं था। यहाँ पे प्रिंस जूलियस बोलते हैं कि वह हमारे गरीब पड़ोसियों की मदद करने पर जोर देती रही। किंग कहते हैं, फिर भी ये तुम्हारा कर्तव्य था अपनी फियांसी और इस साजिश का प्रिंस दोनों रूप से उसे रोकने का। क्या मैं गलत हूँ। प्रिंस कहते हैं, नहीं। किंग कहता है, प्लीज कंटिन्यू करिए मिया। किंग की तबीयत खराब होने लगती है। पीछे से दो नौकर आते हैं और योर मैजेस्टी सेंट फिलिया को बनाई गई मेडिसिन लाओ। लेकिन अब वो तो बची ही नहीं है, सब खत्म हो गई। हमारे पास वह है जो महल के हर्बलिस्ट ने बनाई थी। मिया कहती है, क्या हमारे पास इसकी कोई रेसिपी नहीं है। मेरी बहन ने आपके पास छोड़ी हो। तभी सर्वेंट बोलता है, मुझे डर है कि वह गलती से खो गई है। मिया सरप्राइज से रह जाती है और इस दुनिया में क्या हो रहा है। फिर इसका असली कारण पता चला, उसने मेरी बहन को क्यों दूर भेजा था। तभी वह प्रिंस जूलियस को स्माइल करते हुए देखती है। यहाँ पे किंग चले जाते हैं। मिया सोचती है कि वह चाहते हैं कि उसके फादर चले जाएं ताकि उसे पूरी आजादी मिल सके प्रिंस जूलियस को। अब मिया ग्रिटोनिया को फोर्स पर थोड़ा सा भरोसा रखे। मेरा दृढ़ विश्वास कीजिए कि इस स्थान की भी वह सुरक्षा करते हैं। वह वर्ल्ड में सबसे सेफेस्ट हैं। मिया सोचती है, ऐसा लगता है कि जैसे वह सचमुच नहीं सोचते हैं ये सच है। वह तो मैजेस्टी की वार्निंग को भी इग्नोर कर रहे हैं। प्रिंस जूलियस, आपको तो इन सब चीजों की चिंता की जरूरत नहीं है। इस केस में तो मिया कहती है, योर हाइनेस, आपके उत्साहवर्धक संसाधनों के बावजूद मैं बस खुद को डरा हुआ सा पा रही हूँ। प्रिंस जूलियस, मिया कहती है, क्या मैं आपके एक फेवर ले सकती हूँ। कल मेरी ड्यूटीज के लिए कृपया आप भी मेरे साथ आइए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रिंस, तुम क्या कर रहे हो, ये तो अभी मुझे मार ही देता। मिया सोचती है, मेरा प्लान था कि इन्हें फ्रंट लाइन में लाने के लिए डीमन रियाल्म के अप्रोच का प्रभाव मजबूत हो गया है। एक ही समय पे मॉन्स्टर बड़े समूह में देखने की आम बात है। अब जब उन्होंने खुद ही ये देख लिया है तो उन्हें होश में आना होगा। मिया मॉन्स्टर को मारती हुई सोल्जर्स को ठीक करती हुई। तभी प्रिंस जूलियस कहते हैं, मेरे स्टोमच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे लगता है कि मुझे कैस्टल में लौट जाना चाहिए। मिया कहती है, ओ योर हाइनेस, आप यहाँ मुझे छोड़कर जा रहे हैं। क्या आपने देखा है कि मेरी चिंता अपर्याप्तता के कारण नहीं थी। अब ये कितनी खतरनाक चीजें बन गई है। प्रिंस जूलियस कहते हैं, खतरनाक, ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है और आप ग्रिटोनिया के टॉप ट्रूप्स के साथ बहुत अच्छा कर रही हैं। मिया सोचती है, क्या ये ब्लाइंड है क्या। प्रिंस जूलियस कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं हिल गया, यह कुछ और, मेरा स्टोमच सच में अपसेट है, इसलिए मैं घर जाना चाहता हूँ। मिया कहती है, योर हाइनेस, जैसा कि एक्सपेक्ट कर रही थी, इस कंडीशन के अंदर छोड़कर जाने। तभी पीछे से मॉन्स्टर आ जाता है। प्रिंस जूलियस, ये कहाँ से आ रही हैं। मिया कहती है, यदि जल्द से कुछ नहीं किया गया तो ये पूरे राज्य में इसी तरह नष्ट हो जाएंगे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहाँ कैपिटल भी सेफ नहीं है। प्रिंस जूलियस कहते हैं, मैं महिलाओं को आदेश नहीं लेता हूँ, आप फिलिया की नकल करने की कोशिश न करिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको बस पीछे खड़े होकर मुस्कुराना चाहिए। क्या तुम मुझे फिलिया की तरह अपमानित करने की कोशिश कर रही हो। मिया सोचती है, मैं कुछ समय सोच रही थी कि उन्हें मेरी बहन के बारे में इस तरह से ये हीन भावना रही होगी ना। तभी प्रिंस जूलियस मिया के पीछे छुप जाते हैं और बोलते हैं, ये मुझे मार ही देंगे। मिया सोचती है, ही मंगेतर के पीछे छिपना अनबिलीवेबल, उस एक लेडी उसकी जगह बताने का क्या अधिकार है। प्रिंस जूलियस डरते हुए, यहाँ कुछ करो, मैं मरना नहीं चाहता। तभी मिया सभी मॉन्स्टर को मार देती है। प्रिंस जूलियस कहते हैं,
गलती, ये मेरी गलती नहीं है। हाँ, मैंने अब देखा है ये सब फीलिया की गलती है। उसने हमें अबेंडन कर दिया। मैं उसे वापस बुलाऊंगा और उससे इन सब मॉन्स्टर का नाश करवाऊंगा। मिया सोचती है इस मैन का क्या होगा। वह पैना कोटा वाले मेरी बहन को वापस नहीं देंगे, भले ही आप कितनी भी कीमत दुगना भुगतान करना पड़े। प्रिंस जूलियट के हंसते हुए बोलते हैं, भले ही हम दुगना भुगतान करें, फीलिया की मुश्किल से ही इतनी ज्यादा कीमत होगी। वह बस कुछ आधी अधूरी बैरियर्स खड़े करने में ही अच्छी है। मिया क्या कह रही हैं? आप तो बहुत चार्मिंग हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है आप उसके जैसा बनने की। आप तो किसी दिन मेरी वाइफ बनेंगी। जितना संभव हो सके अपने काम में विनीत भाव से लग जाओ। मिया सरप्राइज होते हुए, नो मैटर, चाहे मैं कुछ भी बोलूं ये कभी नहीं समझेगा। और साथ ही में डीमन रियल में बढ़ता जा रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? नेक्स्ट सीन में एक लेडी जा रही होती है। तभी, हे बेब्स, क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर शहर पर चलना पसंद करेंगी? लेडी, अरे वह मैन बोलता है, और आपके सामान को तो मदद की जरूरत है। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारा नाम क्या है हनी? तभी एक लेडी पीछे से आती है, आपने अच्छा किया, तुम उसे परेशान करना बंद करो, और तलवार से वार कर देती है और सर धड़ से अलग हो जाता है। वह लेडी डर के कारण भाग जाती है। तभी वह मैन कहता है, बिग सिस्टर। तभी वह लेडी कहती है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा किया तो मैं तुम्हारी सर ही नहीं बल्कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैन कहता है, मैं उसे बचाना चाहता था। मैं मर जाऊंगा अगर तुम मेरी जान ले लोगी। उस लेडी को हम बिग सिस्टर बोलेंगे। तभी बिग सिस्टर कहती है कि हॉनेस्टली मैं यहाँ पे आर्चिस डीमन असेंडेंस के पुनरुत्थान के बारे में चिंतित हूँ, और आप जितना संभव हो सके उतने शांत रहें। मैन कहता है, मेरा मीन्स है कि वह और मैं एक ही परिवार के हैं। बिग सिस्टर कहती है, क्या वह आपसे कहीं अधिक ऊंचे नहीं है? मैन कहता है, ज्यादा ऊंचा तो नहीं है। बिग सिस्टर कहती है, वह 4000 साल पहले उसकी सॉल सील कर दी गई थी सेंट फीना के द्वारा, लेकिन डीमन रियाल्म की सील कमजोर हो रही है। अगर कुछ भी घटित हुआ तो वह मॉन्स्टर तुरंत वापस आ जाएगा। उस मैन का नाम होता है मेमोन्स द डीमन। लेडी का नाम होता है एल्जा नोटिस। एल्जा कहती है, इसलिए चर्च ने हमें भेजा है। रिमेम्बर मेमोन, देखो दैट्स हर्ट्स। एल्जा कहती है, चलो फिर चलते हैं। या नेक्स्ट में प्रिंस जूलियट कहते हैं, डैम इट, जब से मैंने पीलिया को बेचा है मेरी लाइफ में अंतहीन दुख है। इससे पहले वह पूरा करें उसने मुझे पूरी तरह से अपमानित किया है। जब मैं बच्चा था तो मैंने अपने आसपास के लोगों को एक्सपेक्टेशन पर भरोसा करने की पूरी कोशिश की है। क्राउन प्रिंस एक बेकार बंद प्रिंस है, प्रत्येक व्यक्ति कहता था। यह राज्य के चमत्कारी बच्चा था। ये सेकंड प्रिंस जो कि डिजर्व करती है इस थ्रोन को। वह था परफेक्ट लाइफ थी। हाँ, उस दिन परफेक्ट सेंट एक लेडी फिजिकल ब्यूटी की आवश्यकता होती है। बस मुस्कुराइए और चार्मिंग बनिए। वह बताती है कि क्या करना चाहिए, यहाँ तक कि वह मेरे ओपिनियन को भी इग्नोर करती हैं। तभी एक मैन आता है, आप इस बारे में बिल्कुल सही हैं प्रिंस जूलियस। मार्क्यूस प्लीज, आप यहाँ कब आए? तभी मार्किस कहता है, मैं कुछ समय पहले ही यहाँ आया योर हाइनेस, मेरे पास आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। प्रिंस जूलियस कहते हैं क्या? मार्किस कहता है, मुझे विश्वास है कि यह समय है सेंट को दिखाने का कि आपने किस ब्रेड को तुमने हमारे पड़ोसी को बेचा था। वही राज्य चमत्कारों की असली शक्ति है। प्रिंस जूलियस कहते हैं, ये मेरी ट्रू पावर है। मार्किस कहता है, क्या आप जानते हैं हमारे पास अभी भी सेंट फियाना द्वारा छोड़ा गया खजाना संग्रहित है। प्रिंस कहते हैं, फियाना का द्वारा खजाना? इसके बारे में मैंने पहले भी सुना है। मार्किस कहता है, वह कहते हैं कि वे राजधानी के चर्च के नीचे स्थित है। यह एक रिंग में है जिसमें पौराणिक संत फियाना की सभी जादुई शक्तियां समाहित है। हालांकि सिर तोड़ने पर ही जबरदस्त शक्तियां प्राप्त होंगी। यदि आप ऐसा करने वाले हैं तो ऐसी शक्ति का यूज करते थे। प्रिंस जूलियट कहते हैं, कोई भी मुझे ये नहीं बता सका कि मुझे क्या करना है। मार्किस कहता है, हाँ, आप उस ऑब्निशियस सेंट से अगले राज्य को भी दिखा सकते हैं। प्रिंस जूलियट कहते हैं, सेंट को अगले राज्य में? प्रिंस जूलियट कहते हैं, ये तो बहुत अच्छा होगा। मैं अपने सुपीरियरिटी दिखाऊंगा। यहाँ मिया मना भी नहीं कर पाएगी और ना ही मेरे फादर। मार्किस मन में कहता है, मैं यही तो चाहता था, वह बूढ़ा आदमी अभी मर जाए। तभी मार्किस को हम बाहर आते हुए देखते हैं, जो किसी शक्ति के हिप्नोसिस में होता है और उससे बाहर आ जाता है। अरे मैं यहाँ क्या कर रहा था? मैं यहाँ कब पहुँचा? नेक्स्ट सीन में मेट कहती है, इन्हें लौटा दे, अब हमें प्रेजेंट पिलिया को वापस भेजना चाहिए। प्रिंस ऑसवाल्ड कहते हैं, ऐसा लगता है कि गिल्टोनिया की हालत अनुमान से बदतर है। जाहिर है कि हमें उन्हें अस्वीकार करने का पूरा अधिकार है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि पिलिया ग्रेट प्यूरिफिकेशन सर्कल बनाया है। इसे रखने के लिए कैपिटल में ही रहना होगा, इसलिए मैंने मिया काम करे इस प्लान पर। लेकिन मुझे संदेह है कि प्रिंस जूलियस उसे खारिज कर दिया है। मुझे क्या करना चाहिए? प्रिंस ओसवाल्ड कहते हैं, मिस पिलिया, यह बोझ अकेले मत उठाइए, अपने आसपास देखिए। हमें बस गिल्टोनिया की स्थिति को सुधारने की जरूरत है, ना एक संभव समझौते के रूप में। मैंने पैना कोटा के नाइट्स को उनके पास भेजने का विचार किया है, उनकी सहायता के लिए। पिलिया कहती है, शूरवीर को? प्रिंस ओसवाल्ड कहते हैं, हाँ, यह हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह काफी सक्षम होते हैं। लिनार्डो, जो कि हमारा सबसे पुराना शूरवीर है, मीन्स बटलर, मैं स्वयं भी इस स्थिति के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार महसूस करता हूँ। मैं उनके यथासंभव मदद करना चाहता हूँ, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिलिया बोलती है, थैंक यू प्रिंस ओसवाल्ड। तभी, आई एम सॉरी, मुझे आपसे
आपको टी पूछनी चाहिए थी। लेना से कहती है, लेना प्लीज मेरी हेल्प करो। मैट कहती है आई। प्रिंस ओसवाल्ड बटलर से कहते हैं कम से कम इन्हें अपने डेली लाइफ में मत मांगना तो सीख रही हैं। बटलर कहते हैं हाँ मैं चाहता हूँ कि ये अपने लिए भी कुछ मांगे। प्रिंस ओसवाल्ड कहते हैं आई एग्री। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पीलिया कहती है आंखें खोलो ग्रेट वर्क, आपने बहुत अच्छा किया। रिमेम्बर अभी जो एहसास हुआ। ग्रेस कहती है हाँ। बटलर कहता है माफ कीजिए सेंट पिलिया, मुझे हिमारी के संदेश मिला है। पिलिया कहती है चलो एक ब्रेक लेते हैं। नेक्स्ट सीन में ग्रेस कहती है मैंने सुना है कि गिटोनिया के किंग बहुत बीमार हैं, लेकिन मैं कभी कल्पना नहीं कर सकती। बटलर कहता है उन्होंने उनकी दवा बनाने की विधि नष्ट कर दी है। मैट कहती है ये तो बड़ा भयावह है। पिलिया लेटर को पढ़ते हुए मिया के लेटर में और भी बहुत कुछ है जो मैंने उन्हें बताया नहीं है। ये निश्चित है कि प्रिंस जूलियस गिटोनिया में हो रहे षड्यंत्र के पीछे हैं। वह उस राजनीतिक रूप से उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। माई वार्म एंड काइंड बहन तो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकती। वह इतनी दूर तक जाने के लिए तैयार है। वहाँ क्या हो रहा है? हमें हिमारी के माध्यम से नुस्खे भेजने चाहिए। मैंने इसमें कुछ सुधार किए हैं जिससे शायद किंग को भी पूरी तरह ठीक कर देगा। उसे यह भी बताएं कि वह कोई लापरवाही भरा काम ना करे। बटलर कहता है मैं यही करूंगा। पिलिया मन में सोचती है राजा पुनः स्वस्थ हो जाएंगे तो राष्ट्र की राजनीति स्थिर हो जाएगी। पेरनाकोटा के शूरवीरों के साथ मिलकर राज्य की रक्षा करना। मिया का कुछ बोझ तो हट जाना चाहिए, वह काफी होगा। एटलीस्ट ये तो होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम मिया को देखते हैं जी तो यह पता चला है प्रिंस जूलियस वास्तव में सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अब मैं समझती हूँ कि क्या मुझे प्रिंस जूलियस को खत्म कर देना चाहिए, इन्हें मार दूं। ये बहुत बड़ी छलांग होगी। हिमारी कहती है मैं सोचती हूँ कि इन्हें जहर में सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। उदाहरण के लिए ब्लो पाइप से ब्लो स्ट्रीम से तीर फेंकना तत्काल ही मृत्यु का कारण बन जाएगा। तभी मिया कहती है रुको जरा एक मिनट, हमें इतना करना है कि उसी की पावर छीन लेनी है। यदि कोई पेरनाकोटा की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया तो युद्ध छिड़ जाएगा। तभी हिमारी कहती है यदि इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो मैं हत्या को रोक दूंगी। मिया कहती है कि किंग की दवा के बारे में मैं अगले लेटर में पिलिया से पूछूंगी। हिमारी कहती है हाँ प्लीज डू। अब प्रिंस जूलियस की बात करें तो आप कैसे संभालना चाहती हैं? मिया कहती है मैं कैसे करूं? मैं चाहती हूं कि मेरी बहन के साथ जो व्यवहार किया है उसको पूरी कीमत चुकानी पड़े। ईमानदारी से माफी मांगे और मूर्खता के लिए पश्चाताप करे। उसको जब उसे उसका दर्जा और संपत्ति छीन ली जाए। मैं चाहती हूँ कि किंगडम से उसे बाहर निकल दिया जाए। हिमारी कहती है सेंट के रूप में आपकी स्थिति के माध्यम से संभव हो सकता है। मिया कहती है ये सही है, मैं सेंट हूँ, एक प्रोटेक्टर हूँ इस किंगडम की, मैं सेवियर हूँ लोगों की। क्या मैं सचमुच पर्सनल रंजिश का काम कर सकती हूँ? ये खत्म हो जाएगा तो क्या मैं तब भी सेंट रह पाऊंगी? मुझे तो यह भी याद नहीं है कि मैं किस तरह के सेंट बनना चाहती हूँ। पास्ट में मिया सोचती है कि जब उसकी टीचर कहती है आज का लेसन इतना ही है, तुमने बहुत अच्छा किया मिया। मिया कहती है हाँ मैम। तभी टीचर बोलती है आपकी बड़ी बहन पिलिया उसको सर्टिफिकेट मिल गया है और वह सेंट के रूप में अपनी शुरुआत करेगी। कांग्रेचुलेशन मिया। मिया कहती है हाँ। मिया अपने मन में सोचती है कि किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। नेक्स्ट सीन में मुझे माँ पापा ने भी कुछ नहीं बताया है इस बारे में। सुनो मिया, ये पिलिया क्या आइडिया है, घर छोड़ दिया जाए और प्रॉपर सेंट बनने के लिए चर्च में ट्रेनिंग ली जाए। उनकी इच्छाओं का मान रखते हुए फ्यूचर में भी सीमित ही कांटेक्ट रखना होगा उनके साथ। मेरी बहन पिलिया मेरे से 1 साल ही तो बड़ी है। जहाँ तक मुझे याद है हमने कभी भी एक साथ नहीं छोड़ा था। मैं तो मुश्किल से ही उनसे बात कर पाई हूँ। भले ही हम बहनें हैं लेकिन यही तो सबसे बड़ा कारण है। मुझे अभी तक और जानकारी प्राप्त करनी है। मेरी बहन की सेंट डेब्यूट के हिस्से के रूप में कैपिटल के पास लाइट का पिलर बनाने जा रही है। तभी कोई धक्का मारता है सकता है। मिया कहती है ये शॉर्टकट हो सकता है। मैंने तो भेष बदल लिया है ताकि अगर मेरी माँ मुझे देख ले तो वह मुझे पहचान ना सके। तभी एक मोस्टर आ जाता है। मिया कहती है कैसे यहाँ आ गया? यहाँ तो चारों ओर बैरियर है। मैंने सोचा कि यहाँ मैं सेफ हूँ। मैं मरने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि यहाँ मेरी अपनी फॉल्ट है क्योंकि मैं सेंट के ब्लड लाइन से आती हूँ। यहाँ तक मैंने कभी ट्रेन नहीं हुई हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरी बड़ी बहन मुझे प्रोटेक्ट कर सकती है और मैंने कभी भी कुछ नहीं सीखा, कुछ सीखने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि शहर से बाहर यह कितना खतरनाक है इसकी तो चिंता ही नहीं थी। हेल्प मी गॉड। तभी पिलिया मॉन्स्टर को मार जाती है। तुम ठीक हो ना? मुझे आशा थी कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। पीछे से आवाज आती है पिलिया कहाँ चली गई? तभी पिलिया कहती है मुझे ग्राउंड में बुला रहे हैं, मुझे सेरेमनी के लिए लौटना हो। फेयरवेल मिया। तभी मिया सोचती है ये तो यहाँ एक हीरो की तरह आई थी। इस तरह मेरा एक बार फिर इंट्रोडक्शन हुआ। उससे मिया पिलिया को पिलर बनाता हुआ देखती है। मिया ये तो इनक्रेडिबल है। मैं बनना चाहती हूँ एक सेंट पिलिया की तरह। दैट्स राइट। उस दिन से मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। उनकी स्थिति कुछ ही हो, मेरे राज्य की रक्षा करने वाली शील्ड बनूंगी। सभी समय की महान सेंट मेरी रोल मॉडल है। ये मेरी नॉर्थ स्टार है। मेरी बहन हमेशा पूरी ताकत के साथ अग्नि मोर्चे पर उतरी है। यहाँ तक जब वह बाहर दिखती है तो यहाँ तक कि जब वह चली जाती है तब वह शिकायत नहीं करती थी। उसने किसी से द्वेष नहीं रखा है, ना ही किसी के बदले के बारे में सोचा है। दूसरों की सुरक्षा के लिए चुपचाप से प्रार्थना की है। तभी रोती हुई मिया मैं जानती हूँ कि अपने बदले के भीतर
ये सैक्रिफाइस नहीं कर सकती, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती जो लोग उस व्यक्ति के प्रति इतने क्रूर हैं, जिसको मैं एडमायर करती हूँ, मैं उन सभी से नफरत करती हूँ। मैं चीज़ों को तर्क समझती हूँ, लेकिन मेरी भावनाएँ मेरी बात नहीं सुनती हैं। मैं पूरी तरीके से उलझन में हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। तभी हिमारी कहती है, मिस मिया है सब ठीक है, अपने प्रति सच्चे और ईमानदार रहो। सेंट पिलिया बनने की खुद पर दबाव ना डालो, ये हमेशा अच्छा नहीं होता है। सही और गलत स्पष्ट रूप से पता हो। इसके अलावा किसी व्यक्ति पर सच्चा हृदय हमेशा उसके प्रति स्पष्ट नहीं होता है। ऐसे होने के लाखों तरीके हैं। जब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे, मुझे विश्वास है कि आप किसी दिन अपनी भावनाओं पर काबू पा लेंगे। आपको वही होना चाहिए जो आप अपने तरीके किंगडम को बचाने के लिए काम कर रही हैं। मिया कहती है, अपने तरीके से? ये मेरे एंगर को दबाने से अधिक कठिन होगा। फिर भी मैं इस रोब को मेरे दिल में आग लगाने वाली आग बनाने दो। भले ही ये कितना कठिन हो, भले ही इससे मुझे दुख पहुंचे, मुझे जो भी करना है वह मैं करूंगी। ठीक है, चलो ऐसा ही करते हैं। मैं उस भयानक आदमी से नफरत करना जारी रखूंगी और मैं अपने पवित्र दायित्व के हिस्से के रूप में मैं उसकी गंदी चालों को उजागर कर दूंगी और मैं उसे पूरी तरीके से तोड़ दूंगी। मैं स्वार्थी हूँ, मैं अपने राज्य की मुक्ति और रिवेंज दोनों ही मांग कर सकती हूँ। 29th सेंट मिया एंड नायर इसी तरीके से काम करेगी। पहले हम क्या करें, फिर क्या करें? सबसे पहले मुझे राजा को ठीक होने तक पॉलिटिक्स मैटर्स को सौंपने के लिए किसी और की आवश्यकता है। हिमारी कहती है, किसी और की? आपका मीन्स है कि? मिया कहती है, राज्य में कोई और भी है जो इस कार्य के लिए उपयुक्त है। प्रिंस जूलियट के समर्थकों के द्वारा अपने कमरे तक ही सीमित रखे गए हैं। प्रिंस को बुलाएंगे, प्रिंस बर्नार्ड। अब हम देखते हैं कि गिफ्टोनिया में किस तरीके से पॉलिटिक्स रूप में हलचल होती है और साथ ही में मिया क्या चाल चलती है। लिलिया वापस गिफ्टोनिया आती है। इन क्वेश्चनों का रिप्लाई हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है तो एपिसोड को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।